हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस बार बोर्ड एग्जामिनर ने सामाजिक विज्ञान का पूरा पैटर्न बदल दिया है। सेम इस तरीके से आएगा बोर्ड परीक्षा में पेपर। यदि आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखना है। आपको पेपर का कोड याद रखना है 825 JB, कक्षा 10, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश प्रश्न पत्र के अनुसार खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक नंबर आपका 1 नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 1, फ्रांस की क्रांति हुई। ऑप्शन ए 1788, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1790, ऑप्शन डी 1787। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1789। ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इस बार भी 100% बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 2, आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 3, विश्व व्यापार गठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1991, ऑप्शन बी वर्ष 1994, ऑप्शन सी वर्ष 1992, ऑप्शन डी वर्ष 1995। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी वर्ष 1995। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन ए गुलामगिरी, ऑप्शन बी स्त्री धर्म, ऑप्शन सी आमार जीवन, ऑप्शन सी कथा सागर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गुलामगिरी। ये क्वेश्चन भी आपको 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 5, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए सत्ता का संघीय वितरण, ऑप्शन बी सत्ता का अलगवादी वितरण, ऑप्शन सी कार्यपालिका व्यवस्था तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, ऑप्शन डी केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। ये क्वेश्चन भी 100% बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन भी इस बार 100% बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। आपका 1 नंबर ये पक्का। प्रश्न नंबर 7, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन ए धर्म का कोई स्थान नहीं, ऑप्शन बी एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, ऑप्शन सी केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है, ऑप्शन डी सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ये इस तरीके के प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस बार भी 100% बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर आपका ये पक्का। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। प्रश्न नंबर 8, राजनीतिक दलों के समान कौन सी चुनौतियां हैं। ऑप्शन ए आंतरिक लोकतंत्र का न होना, ऑप्शन बी परिवाद, ऑप्शन सी धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। ऑप्शन ए धनी व्यक्तियों का शासन, ऑप्शन बी दलों में व्यक्तिवाद, ऑप्शन सी बहुसंख्यक की प्राथमिकता, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी ये सभी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 10, संविधान के अनुसार भारत की राज्यभाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हिंदी। ये क्वेश्चन भी इस बार बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 11, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी पटसन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सीमेंट। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा।
1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 12, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1991, ऑप्शन बी वर्ष 1989, ऑप्शन सी वर्ष 1995, ऑप्शन डी वर्ष 1960। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए वर्ष 1991, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 24 नवंबर, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 24 दिसंबर। इस तरीके से प्रश्न आपको हर बार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो इस बार भी ये प्रश्न 100% बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 14, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीनीकरण योग, ऑप्शन बी प्रवाह, ऑप्शन सी जैव, ऑप्शन डी अनवीनीकरण योग। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अनवीनीकरण योग, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पाद है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आप लोगों से यदि आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखना है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए मछुआरा, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन डी डाकिया, ऑप्शन डी व्यापारी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मछुआरा, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 17, सूचना का अधिकार नियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2005 में, ऑप्शन ए वर्ष 2005 में, ऑप्शन बी वर्ष 2010 में, ऑप्शन सी वर्ष 1999 में, ऑप्शन डी वर्ष 2001। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए वर्ष 2005 में। ये क्वेश्चन 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 19, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी काली मिट्टी। ये फिर 100% बोर्ड परीक्षा में इस बार देखने को मिलेगा, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1970, ऑप्शन बी वर्ष 1969, ऑप्शन सी वर्ष 1989, ऑप्शन डी वर्ष 1967। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए वर्ष 1970। ये क्वेश्चन भी आपको 100% बोर्ड परीक्षा में इस बार देखने को मिलेगा, 1 नंबर आपका ये पक्का। अभी तक हमने OMR वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी पे लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। प्रश्न नंबर 21, उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। आपको ये प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना है, 4 नंबर आपके ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, इसके आपको प्रमुख कारण लिखना है। ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, 4 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 22, संघवाद का क्या अर्थ है? ये प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, 4 नंबर आपके ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो, जैसे गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, 4 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 23, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी आपको अच्छे से अपने गैस पेपर में टिक लगा लेना है, 4 नंबर आपके ये पक्के। मैं आप लोगों को रोज़ 6 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ शाम को, आप रोज़ वीडियो देख लो। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न आपको गैस पेपर में अच्छी टिक लगा लो और अच्छे तैयार कर लो, 4 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 24, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अति उपभोक्ता कैसे हुआ?
ये प्रश्न भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है। 4 नंबर आपके ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे भारत में सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। आपको ये गैस पेपर में टिक लगा लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। और आपके 4 नंबर ये पक्के। अभी तक हमने 4 नंबर वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम 6 नंबर वाले प्रश्न पढ़ेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ऐसे प्रश्न नंबर 25, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। ये प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है, इस बार भी यही आएगा। तो आपको ये प्रश्न गैस पेपर में अच्छे से टिक लगा लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं कर मिल रहा है तो आप वाला प्रश्न कर सकते हो। यदि विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीक का क्या योगदान है, सही उदाहरण सहित लिखिए। ये प्रश्न भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। यदि आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। यदि जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। ये प्रश्न आपको गैस पेपर में अच्छे टिक लगा लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 27, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, तो इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी हर बार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है, इस बार भी 100% बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको अच्छे तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार विकसित करने के साधनों को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 28, भारत में वन जीव संरक्षण के उपाय लिखिए। तो आपको जो वन जीव संरक्षण के उपाय आपको गैस पेपर में अच्छे से टिक लगा लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सुरक्षा पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न याद करने में बहुत सरल पड़ेगा, आपको ये प्रश्न अच्छे तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। अभी तक हमने 6 नंबर वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम मानचित्र संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 29 का हम पहला पढ़ते हैं, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये प्रश्न आपको अच्छे से कॉपी पर लिख लेना है और इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो प्रश्न नंबर 2, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। ये प्रश्न भी आपको कॉपी उतार लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 3, वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये प्रश्न भी आपको कॉपी पर उतार लेना है। ये प्रश्न भी आपको कॉपी पर नोट कर लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 4, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। तो आपको ये प्रश्न भी आपको कॉपी नोट कर लेना है। तो 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 5, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। ये प्रश्न भी आपको कॉपी नोट कर लेना है और तैयार कर लेना है। तो आपके 1 नंबर आपके ये पक्के। तो आपके एक एक करके आपके ये 5 नंबर ये पक्के हो गए। ये रहे आपके कॉपी पे लिखने वाले। अब हम पढ़ेंगे मानचित्र पर दर्शाने वाले। जैसे दिए गए मानचित्र पर दर्शाइए। प्रश्न नंबर 1, उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो आपको ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और मानचित्र लेना है और उन पर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न नंबर 2, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य डेल्टा चिन्ह द्वारा समझाइए। ये प्रश्न भी आपको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है और मानचित्र पर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान का राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। प्रश्न नंबर 4, दक्षिण भारत की एक नदी इस चिन्ह द्वारा आपको उस। प्रश्न नंबर 5, चाय उत्पादन के किसी क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। और इस तरीके से 5 नंबर आपके ये पक्के और 5 नंबर आपके ये पक्के, 10 नंबर आपके ये पक्के हो गए। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तो हम मिलते हैं अब न्यू वीडियो में।